जी दोस्तों, हर ग्रोह में, हर जमात में, हर इलाके में अपना अपना मिलने का अंदाज है। मुलाकात होती है तो कोई अहलन व सहलन मरहबा कहता है, कोई खुश आमदीद कहता है, कोई वेलकम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई नमस्ते कहता है, कोई राम राम कहता है। अरब के अंदर भी ये रवाज था इस्लाम से पहले कि वो दुआया कलिमात के साथ कि अल्लाह आपकी सुबह बखैर करे, अल्लाह आपकी आँख को रोशन करे, इस तरह के कलिमात वो बोला करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खूबसूरत तरीका मुलाकात का बताया कि जिसमें दूसरे को वेलकम भी बड़ा अच्छा तरीके से किया जाता है, अगले को दुआ भी दी जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर व सवाब भी हासिल किया जाता है। और अजीज़ सामीन, इससे भी बड़ा फ़ायदा देखेंगे फी ज़माना आज हर बंदा ये परेशानी, ये शिकवा, ये शिकायत करता हुआ दिखाई देता है कि घरों में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, आफियत नहीं है, राहत नहीं है। तो मुख्तलिफ आमिलीन के पास, मुख्तलिफ अहले इल्म के पास लोग जाते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिसे करने से, इख्तियार करने से घरों में खैर व बरकत हो, राहत हो, इत्मीनान हो, सुकून मिले, आफियत मिले और जिन्नात और शयातीन से हम महफूज हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों का हल मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की प्यारी सीरत और सुन्नत के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम एक दूसरे से मुलाकात करो तो सबसे पहले उसे सलाम बोलो, उसे सलाम करो, सलाम में पहल करो। सलाम के मुख्तलिफ आदाब भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताए और सिखाए हैं, लेकिन आज की इस मजलिस के लिए ये बात काफ़ी है कि आप सलाम में पहल करें, क्योंकि सलाम में पहल करने वाला रब का तकर्रुब हासिल कर लेता है मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने 10 नेकियां हासिल कर ली। दूसरा शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने 20 नेकियों को हासिल कर लिया है। तीसरा शख्स आया और उसने आगे कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस शख्स ने 30 नेकियों को हासिल कर लिया है। लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जिस अमल के ऊपर मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अजर व सवाब बताया है और जिस अमल की अहमियत, अफादियत मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा बयान की हो, तो उसके पीछे हिकमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो हमें समझ आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो बार बार ये फरमाया अफ़्शुस्सलाम, सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ, इसे को सलाम करो, सलाम कब्ल कलाम, कलाम से पहले सलाम करो। तो जहाँ पे इसका जो सवाब रखा कि आपको 30 नेकियां मिल रही हैं, इसके साथ साथ फ़वाइद क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही सनद के साथ हदीस जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि अनस, जब तुम घर में दाखिल हो तो सलाम बोलो, सलाम करो, क्योंकि इस सलाम की बरकत से तुम और तुम्हारे तमाम घर वाले, तमाम अहले खाना खैर व बरकत में होंगे, अल्लाह की तरफ से हिसार में आ जाएंगे, अल्लाह की तरफ से हिफाजत कर दी जाएगी। और इसका मतलब यह है कि जब आप घर में दाखिल होते ही सलाम करते हैं तो घर में जितने भी शयातीन
जिन्नात होते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं कि अब ये घर वाले सारे के सारे अल्लाह की तरफ से बरकत में आ गए हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ गए हैं, अल्लाह के हिसार में आ गए। तो जी सामीन, देखिए ये कितना ही प्यारा और आसान तरीन सा अमल है कि जब भी हम अपने घरों में दाखिल हों, जब भी अपने दफ्तर में जाएं, जब भी अपनी दुकान कारखाने में दाखिल हों, जब भी किसी मजलिस में जाएं, किसी दोस्त भाई अजीज रिश्तेदार से मुलाकात हो तो उसे सलाम बोलें। इससे होगा क्या, अल्लाह की तरफ से रहमतों का, बरकतों का और खैर का नज़ूल होगा, सलामती आफियत की दुआ होगी, अजर सवाब मिलेगा और हम जिन्नात और शयातीन से भी महफूज हो जाएंगे।